क्लास लाइन। पिछली दो वीडियोस में हम लोगों ने एक एक करके ध्यान से समझा कैसे यूज होता है पासे कंपोजे इन फ्रेंच एंड कैसे यूज होता है लैम्पार्फे। अब एक ऐसा सवाल जो 9th क्लास में हर बच्चे को परेशान करता है कि मैम अगर ये दोनों एक साथ आ जाएं तो क्या करना है। तो चलो सीखते हैं कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन से सेंटेंस में पासे कंपोजे आएगा और कौन से में लैम्पार्फे। लेट्स गेट गोइंग। हाँ जी, पहले तो बेसिक मीनिंग पासे कंपोजे क्यों यूज होता है विद ऑल द कंप्लीटेड इवेंट्स ऑफ द पास्ट। जब मुझे कहना हो कि ये एक्टिविटी हो चुकी पास्ट में, जैसे j'ai fini mon travail, मेरा काम खत्म। Whereas जब आप imperfect यूज करते हो, यू आर टॉकिंग अबाउट ऑनगोइंग या डिस्क्रिप्टिव एक्शन, कोई ऐसा काम जो पास्ट में चल रहा था और उसके बारे में आप अभी बता रहे हो। जैसे Je faisais mon travail comme Martha est arrivée. मैं अपना काम कर रही थी. I was doing my work when Martha arrived. Okay? So ये तो बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच. फॉर्मेशन का डिफरेंस देख लेते हैं. पैसिव कंपोजे फॉर्म करने के लिए हम दो वर्ब्स यूज करते हैं. एक avoir être एज अ हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, जैसे अभी आपने देखा j'ai fini, राइट. वेरएज imperfect करते वक्त यू टेक न्यू फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट टेंस वर्ब. जो भी वर्ब आपको गिवन है आप उसका न्यू फॉर्म लेते हो, उसमें से ओएनएस कट करके सब्जेक्ट के हिसाब से एंडिंग्स लगा देते हो. जैसे अभी पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था, नु ज faisais mon travail. क्यों? क्योंकि नू फॉर्म ऑफ फेयर क्या होती है, फजों, उसमें से ओ एन एस कट करके ए आई एस मैंने लगा दिया. इंग्लिश ट्रांसलेशन की जब बात आती है, पासे कंपोजे यूजुअली इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है एज द वर्ब का सेकंड फॉर्म या हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. लेकिन imperfect की ट्रांसलेशन कैसे आती है, या तो was were के साथ वर्ब, used to के साथ या would के साथ. सो ट्रांसलेशन करके डिफरेंस इजी हो जाता है रिकॉग्नाइज करना. लेकिन अगर ट्रांसलेशन ना हो और सिर्फ सेंटेंस को समझना हो कि अच्छा किस तरह के सेंटेंस में पासे कंपोजे आता है और किस तरह के सेंटेंस में imperfect, वो हम अब सीखते हैं. पहला, वो एक्शंस व्हिच आर सीन एज कंप्लीटेड. हमें पता है वो एक्शन कब शुरू हुआ और कब खत्म, सेंटेंस में वो चीज क्लियर हो रही है तो वहां लगेगा पासे कंपोजे. जैसे il a joué au cricket de 7h à 9h. 7 बजे शुरू करके 9 बजे तक उसने क्रिकेट खेला. That's it. He played cricket. Whereas वो एक्शंस जो या तो कंप्लीट नहीं होते हुए दिख रहे या उनके बारे में पता नहीं वो कब शुरू हुए या कब खत्म, वहां हम यूज करते हैं imperfect. जैसे quand il était jeune il jouait au cricket tout le temps. जब वो छोटा बच्चा था वो रोज क्रिकेट खेलता था, या रोज क्या, वो हर वक्त क्रिकेट खेलता था. ही यूज्ड टू प्ले, ये उसकी एक पास्ट की हैबिट भी खेल, तो वहां हमने imperfect यूज किया. ना वो एक्शन जो वन टाइम इवेंट्स की तरह देखे जाए, जैसे ईयर. अब यहाँ पे ईयर लग गया इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये एक वन टाइम इवेंट है, कि सिर्फ कल की ही बात थी, दैट आई वोक अप लेट, je me suis levé en retard. Whereas वो एक्शंस जो हैबिचुअली रिपीट होते हैं, je me levais tôt pendant mon enfance. So during my childhood I used to get up early. तो यहाँ मैंने टाइम रेफरेंस कैसे शो किया, वर्ड विद द वर्ड पोंदो. पोंदो इज ड्यूरिंग, उस समय के दौरान मैं रोजाना जल्दी उठा करती थी. je me levais tôt. तो यहाँ से भी डिफरेंस क्लियर होता है. नेक्स्ट, वो एक्शंस जो एक सीरीज या चेन ऑफ इवेंट्स, जैसे अगर मुझसे पूछे मेरा कल का दिन कैसा था, मैं सुबह उठी, नहाई, तैयार हुई, ब्रेकफास्ट किया, काम किया, सो गई. अब इन सबको अगर मैं इंग्लिश में बोलूं, आई वोक अप, टुक अ बाथ, गॉट
ready, did some work, slept. सब जगह क्या यूज कर रही हूँ? वर्ब की सेकंड फॉर्म विच इज पासे कॉम्पोजे. ठीक है, यहाँ कुछ और एग्जाम्पल है. Hier, yesterday, je me suis levé tôt. Yesterday I woke up early. एक ही बार हुआ है गलती से. Puis je me suis habillé. Then I got dressed for going to office. J'ai pris mon petit déjeuner. I took my breakfast. Et puis je suis sorti. I left the house. इनमें से कोई भी ongoing action नहीं है या habitual action नहीं है. एक के बाद एक काम होते गए, मैंने वहां पासे कंपोजे लगाया. Whereas वो actions जो general feelings या mental state signify करे, जैसे j'aimais cette voiture, मैं गाड़ी को देख के बोलूं ओह I used to love this car, j'aimais cette voiture. ऐसा नहीं आपके लिए उसका प्यार कम हो गया या खत्म हो गया उस गाड़ी को लेके आपका प्यार. इट्स जस्ट दैट अब वो पास्ट की बात हो गई. तो अगेन एक जनरल स्टेट ऑफ फीलिंग बताने के लिए आप एम्पारफे यूज करते हो. उसके बाद क्या डिफरेंस है बच्चों, अब ये एक साथ समझाऊंगी. तो जब भी हम पास्ट में ऐसी बात कर रहे हो कि दो एक्शंस हो रहे हैं, उनमें से एक बैकग्राउंड एक्शन है और दूसरा जो आके उसे इंटरप्ट करे. एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेती हूँ. मैं अपने फ्रेंड पॉल से बात कर रही थी जब मम्मा का कॉल आया. ठीक है, अब यहाँ दो एक्शन हो रहे हैं, फ्रेंड से बात, दूसरा कॉल आना. अब इनमें से कौन सा एक्शन बैकग्राउंड एक्शन है जो चल रहा है? फ्रेंड से बात, वो तो चल ही रहा है. लेकिन उस बातचीत के दौरान कौन सा इंटरप्टिंग एक्शन आया? मम्मा का कॉल. अचानक वो फ्लो ऑफ एक्शन टूटा बिकॉज ऑफ द कॉल, राइट? तो जो भी ये इंटरप्टिंग एक्शंस होते हैं वो सारे वन टाइम होते हैं, इसीलिए हम उन्हें पासे कंपोजे से शो करते हैं. वेराज जो बैकग्राउंड में चल रहे थे वो एम्पारफे से. सेम एग्जांपल लिया है मैंने. Je parlais à Paul. I was speaking to Paul, mère à téléphone when my mother called. ठीक है, तो जब भी ऐसा सेंटेंस आए जहां दो या दो से ज्यादा एक्टिविटीज एक साथ बताई गई हो, सोचना कि इनमें से कौन सी बैकग्राउंड में चल रही थी और किसने फिर आके उसे इंटरप्ट किया. ओके, लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बच्चों, वो एक्शन जो या तो सिर्फ एक बार, क्योंकि हम बार बार यही कह रहे हैं पासे कंपोजे में सिंगल इवेंट, या फिर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुए. जैसे nous avons dit bonjour au professeur 5 fois. कल पता नहीं प्रोफेसर को क्या हुआ, 5 बार हमसे गुड मॉर्निंग बुलवाया. सो वी सेड गुड मॉर्निंग 5 टाइम्स. अब यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि कोई एक्शन पास्ट में कितनी बार होके खत्म हुआ, तो वहां पासे कंपोजे लगा, राइट? बट अगर वो ऑनगोइंग होता तो एम्पारफे लगता. लेकिन क्या सिर्फ एक्शंस के साथ एम्पारफे लगता है बच्चों? जी नहीं. कई बार हमें जब टाइम, एज या वेदर को डिस्क्राइब करना हो या फिजिकल और इमोशनल स्टेट्स के बारे में बात करनी हो, वहां भी हम एम्पारफे यूज करते. याद होगा पिछले वीडियो में एक एक्रोनिम सिखाया था, वाटर्स, वेदर, एज, टाइम, इमोशन, रेपिटेटिव एक्शंस या सिचुएशंस जिसमें आप अपने आप को पाओ, उन सब के साथ एम्पारफे आता है. एज एन एग्जाम्पल, को एल एते न फॉर्म, मैंने यहाँ एज बताई तो मैंने एम्पारफे यूज किया. एल एते त्रिजोन थी. अब मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ वो कैसे हुआ करती थी. ठीक है, अभी भी हो सकती है बट मैं पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ. उसके बाद ओ प्रांतों को il faisait bon. प्रांतों क्या होता है? स्प्रिंग. वेदर की बात कर रही हूँ तो अगेन एम्पारफे. Elle faisait des tartes. So she used to make tarts for all of us. Okay? So ऐसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन पासे कंपोजे एंड एम्पारफे. फाइनली कुछ मार्कर्स देख लेते हैं. अगर एक मिक्स एक्सरसाइज आ रही है तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वहां पासे कंपोजे लगना है या एम्पारफे? पासे कंपोजे के केस में कुछ कीवर्ड्स होते हैं ईयर. अब उसके आगे कुछ गिवन हो, ठीक है, नहीं भी तो सिर्फ ईयर आपके लिए काफी है टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पासे कंपोजे आना है. इसी तरह देरनियर, ईयर होता है येस्टरडे, सॉरी बताना भूल गई थी. देरनियर होता है लास्ट. अब लाने देरनियर हो तो लास्ट ईयर, वीकेंड देरनियर लास्ट वीकेंड,
समा देर नियत, लास्ट वीक, इन सब के साथ पासे कंपोजे आता है। एंड इलिया अगर आपका फ्रेज है और उसके साथ कोई लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन गिवन है, बहुत साल गुजर गए, बहुत महीने गुजर गए, तो उन सब केसेस में आप पासे कंपोजे यूज करोगे। फाइनली एम्पारफे के लिए अगर आपके सेंटेंस में वर्ड है कॉम, और जब आप उस सेंटेंस को समझो तो आपको दिखे ये एक्शन साथ साथ चल रहे हैं, वही बैकग्राउंड इंटरप्टिंग एक्शन की तरह, तो वहां एम्पारफे आता है। अगर एक्सप्रेशन हो तू ले माता, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी नाइट, कोई हैबिट की बात कर रहे हैं ऑफ द पास्ट, अगेन एम्पारफे। हैबिट के लिए ये वर्ड भी आता है हैबिचुअली, दाबित्यूथ, या कोई चीज फ्रीक्वेंटली पास्ट में रिपीट होती है, फ्रिक्मो। ठीक है, अगेन एक वर्ड मैं यहां ऐड कर देती हूँ, पोंदो। पोंदो वर्ड इज ड्यूरिंग। अब ड्यूरिंग के साथ अगर कोई पास्ट का रेफरेंस गिवन हो, सिर्फ तब आप एम्पारफे लगाओगे। ठीक है बच्चा, चलिए इस चीज को प्रैक्टिस कर लीजिए इन सेंटेंसेस के थ्रू। यहाँ पे एक ही सेंटेंस में दोनों टेंस भी हो सकते हैं, एक सेंटेंस में सिर्फ एक भी हो सकते हैं। सो दिमाग लगा के समझ के इसको ट्राई करिए, एंड फिर यहाँ से अपने आंसर्स को मैच कर लेना। ठीक है, सो खत्म हुई ये छोटी सी प्यारी सी वीडियो। आई होप आपके मन में वो जो डर था कि दोनों टेंसेस को कैसे डिफ्रेंशिएट करें वो हट गया होगा। ठीक है, बट हाँ प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए और